नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अब तक आपदा से 18 की मौत, जगह जगह सड़कें हुई बंद। मुख्यमंत्री धामी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। अगले 4 दिनों तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल। बारिश के चलते 2 दिनों का अवकाश। वहीं 16 जुलाई को संडे और 17 को हरेला की रहेगी छुट्टी। बारिश से टूट रहे पहाड़, सड़कें हुई बंद। कई गांवों का संपर्क टूटा, यात्री फंसे सड़कों पर। अगले 3 दिनों तक भी उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपदों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रुड़की के खानपुर क्षेत्र में 2 जगह तटबंध टूटने से बाढ़ आ गई, जिसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता के साथ बने हुए हैं। वहीं गांव-गांव जाकर लोगों की मदद में जुटे हैं। वहीं उनके द्वारा खाद्यान्न सामग्री भी लोगों को वितरित की जा रही है। आपको बता दें कि खानपुर क्षेत्र में कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोड़ी के समीप पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवती की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया, जिसे रेस्क्यू दल के द्वारा इलाज के लिए सोनप्रयाग में भर्ती करवाया गया है। प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से हो रही बारिश ने प्रदेश की लाइफ लाइन पर ब्रेक लगा दी है। फिलहाल प्रदेश में 450 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जो इस मानसून सीजन में सड़कों के बंद होने की पहली बड़ी संख्या है, जिससे जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने अगले 2 दिनों तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जगह जगह स्थिति भयानक हो रखी है। पहाड़ों में जहां भूस्खलन हो रहा है, वहीं नदियां उफान पर हैं, जगह जगह पुल भी टूट रहे हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र के खानपुर में कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं कई सड़कें तालाब बन गई है। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है, जिसे देखते हुए शासन ने पूरे प्रदेश में 14 और 15 जुलाई को सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि 16 तारीख को संडे की छुट्टी है और 17 तारीख को हरेला का अवकाश रहेगा, यानी कि प्रदेश में लगातार स्कूलों में 4 दिन का अवकाश रहेगा। अब खबर कोटद्वार से है, जहां मालन नदी पर बना पुल बीच से टूट गया और उसके पिलर बहने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक यहां वीडियो बना रहा एक युवक भी डूब गया है। कोटद्वार में बारिश के बाद मालन नदी पर बने पुल का पिलर बह गया। इसके साथ ही एक युवक के बहने की सूचना भी आई है, जिसकी तलाश की जा रही है। कोटद्वार में लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं झंडा चौक से लेकर गाड़ी घाट तक स्थिति खतरनाक बनी रही। वहीं कई घरों में यहाँ पानी और मलबा भी घुस गया। वहीं मालन नदी पर बने पुल के टूटने से हजारों की आबादी से कोटद्वार का संपर्क भी टूट गया है। कोटद्वार के मालन नदी पर बना पुल सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ गया। दरअसल इसकी भविष्यवाणी कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने पहले ही कर दी थी। कोटद्वार मालन नदी के पुल के टूटने की संभावना विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने पहले ही जता दी थी। इसके लिए उन्होंने प्रशासन को पत्र भी लिखा था। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने मालन नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर भी चिंता जाहिर की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान देने की जहमत तक नहीं उठाई। उत्तराखंड में अधिकारी आम जन समस्या को कितने हल्के में लेते हैं, इस बात का अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैं हरिद्वार की, जहां बारिश ने लाइफ लाइन रेलवे की भी कमर तोड़ दी है। हरिद्वार देहरादून मार्ग सुबह 4 बजे से बंद हो गया है। आपको बता दें कि राजधानी दून का देश भर से संपर्क भी टूट गया है। वहीं 2 दिन की मेहनत के बाद हरिद्वार तक रेल मार्ग बहाल हो पाया है। वहीं लक्सर रेलवे स्टेशन पर पटरियां भी जलमग्न हो गई हैं। वहीं सहारनपुर रेल मार्ग भी प्रभावित हो गया है। हरिद्वार में बारिश ने कहर मचा के रखा हुआ है। 3 दिनों से भारी बारिश के चलते मां मनसा देवी की पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिससे मनसा देवी मंदिर जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। यही नहीं, हरिद्वार में कनखल, ज्वालापुर, चंद्राचार्य चौक के कई इलाके जल भराव की चपेट में हैं। सड़क तालाब बन चुकी हैं। बारिश के गंदे पानी में कांवड़ी अपनी यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। हालात बहुत गंभीर है, आप लोग भी देख रहे होंगे क्या हालात है। ये शहर का मेन चौक है, जैसे दिल है इस शहर का, इसके ये हालात है तो आगे क्या होगा शहर का। प्रशासन कर रहा है कुछ? प्रशासन कर रहा है, जितनी हेल्प प्रशासन से हो रही है कर रहा है। प्रशासन भी क्या करेगा। मैं आपका मोना, कितनी बारिश में आप निकल रहे हो, क्या कोई परेशानी? हाँ, परेशानी तो है, पूरी हॉस्पिटल जाना, मैं जॉब करती हूँ, पूरी दिन जाना पड़ेगा। ऐसी इसमें दिक्कत में आपको जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में? हाँ जी।
दिक्कत का छुन है रही, दिक्कत का है रही है। इतना पानी है, सारे पार्किंग में पानी है ना, रहना है खाना। अब पार्किंग में तो ऐसा ही है, जो पानी है तो है, ये पानी कागड़ का राम जी देगा लड़ जावे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं रही, बढ़िया बोले की मर्जी है, बढ़िया ले रहे सब रे, बढ़िया बम 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 बोले। क्या दिक्कत है रे मनता है नो फिर, है ना, आनंद लो। अब खबर रामनगर से है, जहां असम राइफल में तैनात रामनगर निवासी जवान की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद सेना के जवानों द्वारा पूरे सैन्य सम्मान के साथ मृतक जवान को अंतिम विदाई दी गई। वहीं शव यात्रा में शामिल सैकड़ों लोगों ने इस जवान को नम आंखों से विदाई दी। आपको बता दें कि रामनगर क्षेत्र के ग्राम भगवा बंकर निवासी 40 वर्षीय सुनील सिंह रावत असम राइफल में जवान के पद पर तैनात थे और 1 माह की छुट्टी में वो अपने घर आए हुए थे। वापस ड्यूटी लौटते समय ट्रेन से उनका पैर फिसलने के कारण घायल होने के बाद उपचार के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी, बच्चों के अलावा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक जवान की अंतिम यात्रा रामनगर स्थित शमशान घाट तक पहुंची, जहां रिमझिम बारिश में सेना के जवानों ने सशस्त्र सलामी और पूरी सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। मेरा नाम विशाल सिंह रावत। हाँ जी, वो यहाँ से 1 महीने की छुट्टी में वापस जा रहे थे, तो रिसेंटली उनको उसी दिन ज्वाइन करना था क्योंकि उनके साथ वालों को वहाँ से छुट्टी लेके आना था। देन वो तो जल्दबाजी में तो थोड़ा पैर वैर उनका वहाँ फिसला, यस। देन उसके बाद वहाँ से उनकी बटालियन आई और सीधा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। देन उसके बाद थोड़ा फिर नहीं कर पाए सर्वाइव। कब वापस गए थे यहाँ से? हाँ, वापस कब गए थे? वापस 8 तारीख को गए थे। 1 को? ये और सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग हो गई। मसूरी टिहरी बाईपास रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 707 भूस्खलन होने के बाद बंद हो गया। वहीं भूस्खलन के साथ एक बड़ा पेड़ और बिजली का खंभा भी सड़क के बीचों बीच आकर गिर गया, जिससे सड़क बाधित होगी। सड़क बाधित होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भूस्खलन के बाद स्थानीय प्रशासन, मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के जवान वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी के माध्यम से सड़क के बीचों बीच आए पेड़ और बिजली के खंभे को हटाया और यातायात को सुचारू किया गया। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि सभी भूस्खलन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जेसीबी को तैनात कर दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार का भूस्खलन या आपदा आती है और मार्ग बंद होता है तो जेसीबी के माध्यम से सड़क पर मलबे को साफ कर यातायात को सुचारू किया जाएगा। अब खबर लक्सर से है, जहां पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश का असर अब हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले पर भी पड़ने लगा है। हरिद्वार के लक्सर में आई बाढ़ के बाद यहां चल रहे कांवड़िए मेले में आ रहे डाक कांवड़ियों को अब रुड़की मार्ग से हरिद्वार में प्रवेश करवाया जा रहा है। दरअसल हरिद्वार से मुजफ्फरनगर वाया लक्सर जाने वाला मार्ग भारी बारिश के बाद कई जगह जलमग्न हो गया। पुलिस प्रशासन की योजना डाक कांवड़ियों को वाया लक्सर से लाने की थी, लेकिन जल भराव के बाद यातायात प्लान में भी बदलाव कर दिया गया है। अब वाया रुड़की डाक कांवड़ियों हर की पौड़ी के आसपास बनाई गई अस्थायी पार्किंग में लाया जा रहा है, जिससे हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की एक और डाक कांवड़ियों का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। मुख्यमंत्री धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद एसएसपी अजय सिंह से नियंत्रण भवन आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की है। पुलिस के मुताबिक जब तक लक्सर में बाढ़ का पानी नहीं उतर जाता तब तक कांवड़ियों को वाया रुड़की ही लाया जाएगा। जो बारिश लगातार हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो कांवड़ की जो हमारी यात्रा थी उसमें उस रूट पर जो लक्सर क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर प्रभावित हुई है। काफ़ी 1.5-2 किलोमीटर की रोड भी है जो पानी जहाँ पर आ रहा है, लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन उसमें लगा हुआ है। साथ ही साथ 25 से 30 ऐसे गाँव है जहाँ पर पानी ज़्यादा आ गया, जिसमें लगातार एसडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन ने उनको रेस्क्यू भी किया है। कुछ गांव में अभी रात को भी अभी ऑपरेशन करके उनको बाहर निकाला जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इसमें जो कांवड़ की यात्रा है वो भी अच्छे से सुचारू रूप चले, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो हमारे स्थानीय जो गाँव के लोग हैं उनको भी जो है रेस्क्यू किया जाए और कहीं भी अगर कोई बात हो तत्काल सीनियर अधिकारी भी पहुंचे और पूरे ऑपरेशन को देखें। तो उसी पर पूरा मंथन किया गया है और सभी टीमें अभी हमारी थाने की हो, चाहे वो बाढ़ पुलिस की हो, चाहे एसडीआरएफ हो, प्रशासन हो, तो सभी लोग अलर्ट है। आपस में सामंजस्य बना हुआ, जहां से सूचना प्राप्त हो रही है उसको अटेंड किया जा रहा है। पुलिस किस तरह से रेस्क्यू कर रही है? कई लोग फंसे, कई लोग को बचाया भी है। कुछ गाँव में देखिए अभी 26 लोग को पुलिस द्वारा इसमें रेस्क्यू किया गया। अभी 1-2 गाँव खानपुर में है जहाँ पर कुछ लोग को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही साथ अभी बुग्गावाला में भी काफ़ी लोग फंस गए थे, उनको निकाला गया था। कल मवेशी भी करीब 200 के करीब उनको भी बचाया गया। तो जहां जहां जिस टीम को जिस तरह से मिल रहा, अपना प्रशासन पुलिस मिलकर एसडीआरएफ की टीम भी चुकी आ चुकी है, क्योंकि बोट्स वगैरह भी है, उस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अभी जो हम कहेंगे कि पानी अभी जिस तरह से था बढ़ा हुआ था, अभी कम नहीं हुआ है। मुझे लगता है अगर बारिश रुकने के बाद, कम होने के बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी।
वहीं अब खबर रुड़की से है, जहां खानपुर विधानसभा के भंगड़ी गांव में 2 मंजिला मकान भारी बारिश के चलते जमींदोज हो गया। वहीं पूरा परिवार बाल बाल बचा है। आपको बता दें कि आधा दर्जन दोपहिया वाहन सहित पूरा घर का सामान मलबे में दब गया है। आपको बता दें कि यहां लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है, जिससे आम जनमानस पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं दुर्गा कॉलोनी के आधा दर्जन से अधिक मकान खतरे की जद में आ गए हैं। बड़े नाले में ज्यादा पानी आने से आसपास के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। खतरे को देखते हुए 4 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास लगातार मूसलाधार बारिश और बिजली की गर्जना के चलते नैनीताल सरोवर नगरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर मंगोली गांव में आकर से बिजली के कहर से 2 गायों की मौत हो गई, जबकि गौशाला जलकर खाक हो गई है। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई ग्रामीण मार्ग भी बाधित हो गए हैं। कई स्थानों पर पहाड़ों से पत्थर लुढ़कने के भी समाचार मिल रहे हैं। नैनीताल के कालाढूंगी मार्ग में मंगोली स्टेशन के पास अल्लाह मंगोली गाँव में थान सिंह का निवास है। थान सिंह की 2 गायें इस हादसे का शिकार हो गई है। आपको बता दें कि 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच बादलों की गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली की चमक देखने को मिल रही है। गौशाला में सवेरे आकाशीय बिजली गिरने से सब कुछ जलकर खाक हो गया है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां भारी बारिश के बावजूद हेड़ा खान क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर धरना देकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। बारिश में भीगते हुए धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि 200 गांवों को जिला मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क पिछले 1 साल से खराब है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं के भी लाले पड़े हुए हैं। बार बार रास्ता बंद हो जाने पर भी प्रशासन अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं कर पाया है। दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने कहा कि लगातार ग्रामीणों द्वारा पिछले 1 साल से प्रदर्शन किए जाने के बावजूद भी सरकार और प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्थानीय विधायक और सांसद ने भी आज तक काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग को ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। वहाँ पे जो है उस लोकेशन पे हमने 2 जेसीबी डिप्यूट कर दिया है। एक तरफ जेसीबी और एक तरफ पोकलैंड है, 2 मशीन है। और ये स्ट्रेच मात्र जो है 50-60 मीटर का ही है, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ये बार बार मलबा आ रहा है और बार बार हम लोग उसको जो है साफ कर रहे हैं। वहाँ पे जो पब्लिक है सुचारू रूप से आना जाना कर रही है। जिस समय मलबा आता है हम उसको विदिन हाफ आवर में उसको साफ करते हैं, फिर ट्रैफिक को थ्रो करते हैं। और अभी पब्लिक भी आई थी वहाँ से, उनका भी रोष प्रकट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। मेरा ये आज भी मैंने अभी पता किया एक्शन से, ये भी मेरा वहीं खड़ा है और मशीन भी खड़ी है, लगातार काम चल रहा है। लेकिन खतरे की स्थिति बनी है, कभी भी मलबा गिर जा रहा है, कोई हादसा नहीं। जिस समय मलबा आता है उस समय हम लोग ट्रैफिक को खड़ा रोक देते हैं। मलबा आने के बाद जो जब साफ कर लेते हैं उसके बाद ही ट्रैफिक को सड़क को खराब। इसमें लगातार जब से प्रॉब्लम आई है, लगातार मेरा डिवीज़न प्रांतीय खंड नैनीताल इसमें कर रहा है। इसमें प्रथम चरण का सचिव साहब द्वारा जो है क्या आपका जीओ कर दिया गया है। उसके बाद लगातार मेरा स्टाफ जो है फॉरेस्ट के केस प्रकरण को बना रहे हैं। उसमें अभी जो है हमको सीएल लैंड नहीं मिल रहा था यहाँ पे नैनीताल में, तो अल्मोड़ा में मिला है। अल्मोड़ा डीएफओ साहब से भी इसका सीएल लैंड का जो है जॉइंट रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जल्दी इसका जो है केस को जो ऑनलाइन कर दिया जाएगा और उसके बाद जो फॉरेस्ट क्लियर होती है हम उसका जो है। तो कब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस की उम्मीद माने? इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉरेस्ट क्लियरेंस में समय लगेगा थोड़ा और? फॉरेस्ट क्लियर में डिपेंड करता नहीं, हम कोशिश करें। अब खबर चमोली से है, जहां कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग उडामांडा के पास 24 घंटे बाद खुला है। बुधवार हुई तेज बारिश के कारण पहाड़ी से यहां मलबा आने के कारण ये मोटर मार्ग बंद हो गया था। मोटर मार्ग बंद होने से कई गांवों का संपर्क कट गया था। लोक निर्माण विभाग पोखरी और आरजीबी कंपनी बुधवार से लगातार सड़क खोलने में जुटी थी। वहीं मोटर मार्ग खुलने से लोगों को राहत भी मिली है। पूरे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मामला पौड़ी गढ़वाल के चौबटा खाल का है। यहाँ बारिश होने से एक घर में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। इतना ही नहीं, घर के पीछे की दीवार भी ढह गई है और घर की छत को लकड़ियों के सहारे थामा गया है। किसी भी समय ये गिर सकती हैं, जिससे घर स्वामी विजय सिंह रावत और उनके परिवार के सामने अब संकट उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें कि उन्होंने अब सभी अधिकारियों और प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। वहीं अपने रहने की व्यवस्था करने की भी गुजारिश की है। न्याय के देवता चितई गोलू अल्मोड़ा में व्यायाम प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने शारीरिक शिक्षा विषय को प्रत्येक विद्यालय में व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति के लिए अपनी अर्जी लगाई है। व्यायाम प्रशिक्षित बेरोजगारों ने वर्ष 2006 से बंद पड़ी नियुक्ति को चालू करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे के नेतृत्व में गोलू देवता के दरबार में अर्जी लगाई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के शुद्धि बुद्धि के लिए याचना की गई। व्यायाम प्रशिक्षित बेरोजगार की मुख्य मांग है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शारीरिक शिक्षा विषय और व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिक स्तर से लेकर इंटरमीडिएट तक अनिवार्य बनाया जाए और प्रत्येक विद्यालय में एक व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए।
अब खबर हल्द्वानी से है, जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर हल्द्वानी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वराज्य आश्रम परिसर में महात्मा गांधी की फोटो के साथ सभी कांग्रेसियों ने मौन व्रत धारण किया। वहीं महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने और बढ़ती महंगाई के विरोध में मौन व्रत कर अपना विरोध प्रकट किया गया है। गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई है और वर्तमान सरकार जिस प्रकार सीबीआई और ईडी और प्रमुख संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रमुख नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, देश में महंगाई, बेरोजगारी, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे देश इस समय नहीं जूझ रहा और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तरह से हमला हो रहा है। जो भी किसी भी आम जन की आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। ईडी, सीबीआई न जाने कितनी जांच के घेरे में उसे ले आया जाता है और उसके विरुद्ध एक भय का माहौल पैदा कर दिया जाता है, जिससे लोकतंत्र में लोक अभिव्यक्ति की आवाज़ घुट जाए। और इसी क्रम में राहुल जी बड़ी मजबूती के साथ निडर होकर के अपनी बात कह रहे थे, जिससे घबरा के लगातार उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई न जाने कितनी जांचों में उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब सरकार की मंशा पूरी नहीं हुई तो उसके बाद जो है किस तरीके से एक देश के लोकतंत्र में काला अध्याय हुआ कि एक मुकदमे में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो बिना किसी देरी के उनकी संसद सदस्यता निलंबित कर संसद में भी उनके बोलने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो सरकार डरी हुई है और उसके इसी विरोध में, सरकार की इसी नीति के विरोध में पूरे देशव्यापी ये आज हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ पर एक दिवसीय मौन सत्याग्रह में बैठे हैं और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक एक दिवसीय सत्याग्रह चलेगा। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी गढ़वाली फीचर फिल्म जय मां धारी देवी की ट्रेलर पोस्टर लॉन्च के अवसर पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर धारी देवी फिल्म के लेखक, निर्माता, निर्देशक देबू रावत, फिल्म के डिजिटल निर्माता सोहन उनियाल, फिल्म के कलाकार राजेश मालगुड़ी, गीता उनियाल समेत फिल्म से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि जय मां धारी देवी फिल्म की शूटिंग कल्यासौड़ गाँव और धारी देवी के मंदिर में हुई है। फिल्म में गीत और संगीत गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने दिया है। काफ़ी अच्छा है उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए, मतलब काफ़ी अच्छा हो रहा है कि हमारी गढ़वाली फिल्में जो लगातार बन रही है। मेरी कंटिन्यू एक चौथी फिल्म है जो पिक्चर हॉल में रिलीज़ हो रही है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है और ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। और हिंदी को छोड़ के अब हमारी गढ़वाली इंडस्ट्री की तरफ ऑडियंस आ रही है। और मैं भी वैसे ज़्यादा इतना नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, पर ये कि मैं चाहती हूँ, ऑडियंस से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मूवी लगती है आप लोग ज़रूर देखने आइए। हमारी धारी देवी मूवी जो है आप लोग ज़रूर देखने आइए। 14 तारीख को सिल्वर सिटी राजपुर रोड 11 बजे का शो है, तो आप लोगों से दरख्वास्त आप ज़रूर आइए। आर्टिस्ट सब वही हैं उत्तराखंड के जो अपने जाने पहचाने चेहरे हैं। राजेश मालगुड़ी जी हैं, गीता उनियाल जी हैं, शिवानी भंडारी, गौरव गैरोला, सुमन गौड़ जी हैं। सुमन गौड़ जी भी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हमारी यहाँ की आर्टिस्ट हैं, तो वो भी हैं इसमें। और राजेश जोशी हैं, एक बहुत पुराने जिन्होंने 1988 में बलदेव भाई और हमारे साथ में फिल्म की थी, तो उनको लिया इसमें कॉमेडी में। बहुत अच्छी उन्होंने कॉमेडी की है, तो कॉमेडी भी देखने को मिलेगी इसमें फिल्म में। और बाकी सारे रंग हैं। गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत संगीत है, उन्होंने 2 भजन गाए हैं इसमें धारी देवी के। और स्वर कोकिला हैं मीना राणा जी, उन्होंने गाया है, 2 गाने उन्होंने गाए हैं। अंजलि खरे नई उभरती हुई बहुत अच्छी सिंगर है उत्तराखंड की, उन्होंने भी इसमें 2 गाने गाए हैं। और लेखराज भंडारी ने गाया है। मंजू सुंडियाल जी ने इसमें एक लोरी गाई है। तो बहुत अच्छी, मेरी जो लोगों के रिव्यूज़ हैं दिल्ली में, बहुत अच्छी फिल्म, लोगों ने कहा कि अच्छी फिल्म है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 110 ग्राम और 12 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने 110 ग्राम स्मैक के साथ कुसुमखेड़ा क्षेत्र से एक तस्कर कैलाश शर्मा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ये पता चला कि गांधीनगर क्षेत्र में सप्लायर आनंद चंद्रा से स्मैक खरीद कर ला रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद एसओजी और पुलिस की टीम के मुख्य सप्लायर आनंद चंद्रा को भी गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।